क्या कोई ब्लूप्रिंट, कोई योजना है कि अगर यदि आप राजनीति में आते हैं तो किस प्रकार से योजनाओं को समन्वित करेंगे, धरातल पर लाएंगे कि जो है समाज में एक सुधार की भावना या राजनीति में सुधार की भावना आ सके? कोई प्लान है दिमाग में, कोई ब्लूप्रिंट है कुछ मस्तिष्क में? मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक इन विषयों में विचार करता हूँ। आज अगर हम देखें पूरे महानगर में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो अगर मुझे अवसर मिलता है, क्योंकि कहने का विषय नहीं है, बहुत ही पूरा मस्तिष्क में बहुत ही कौन सी हैं वो चीज़ें, बहुत ही उनका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, पूरा एक योजना, पूरा सूत्र उसके बना के रख लिए गए हैं कि अगर अवसर मिलता है तो एक बहुत बड़ी टीम बना के, एक पहली टीम 100 लोगों की, दूसरी 1000 लोगों की और तीसरी 10,000 लोगों की टीम बना करके, और कैसे काम होता है उसके प्रति, क्योंकि मुझे धन की और सुख सुविधाओं की आकांक्षा नहीं है। क्योंकि अगर केवल धन हमारा लक्ष्य हो तो हम 4 से घंटे बोल सकते हैं। गायत्री माँ की कृपा से 4 से घंटे बोलने की कैपेसिटी अरुण चैतन्यपुरी के अंदर है, और कहीं भी बैठेंगे वहाँ पे दाल रोटी की कमी नहीं होगी आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से। लोग पसंद करते हैं जब बोलना शुरू करते हैं, लोग कहते हैं अच्छा बोलते हैं आप। तो अगर धन ही आकांक्षा हो, लक्ष्य हो, तो वो कहीं भी पूर्ति उसकी हो सकती है। और आज भी आप लोगों के आशीर्वाद से रोटी दाल की कमी नहीं है, और अकेला शरीर है, पत्नी बच्चे भगनी परिवार बहुत है नहीं। शहर के लोग ही परिवार खुद लेके आते हैं, जो आता है वो 12 बेसना दे के जाता है, वो आटा भाटा दे के जाता है मुझे खुद। तो लोगों की अपेक्षा है मुझसे खाने की नहीं, वो लोग मुझे पाल रहे हैं, शहर के लोग मुझे ही पाल रहे हैं। तो इसलिए हमको हमारा लक्ष्य सुख सुविधा नहीं है और लोगों को क्या कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बहुत पहले लोग कहते हैं महाराज आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपको कथा करना चाहिए, आप कहाँ पढ़े, जाजमऊ में इतना ज़्यादा लेदर इंडस्ट्री, इतना महक, इतनी गंध है वहाँ पे। तो हम कहते हैं कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गर्भ गरेसी, हम चूँकि जन्मभूमि हमारी बगल में है, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर पर, तो वो लक्ष्य नहीं है सुख सुविधा, वो तो कहीं भी हमको प्राप्त हो सकती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो जहाँ से हम सुखी हो सकते हैं और धन का अंबार लग सकता है, पर लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य और कुछ है, और अगर परमात्मा की कृपा से अगर उस लक्ष्य को भेदने का अवसर मिलता है तो जीवन में हम अंतिम समय जब हमारा अंतिम हो रहा होगा और श्वासें निकल रही होंगी देह से, तो एक बहुत सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतोष का भाव मुखमंडल में होगा कि जो हमने सोचा वो करके हम और देह का त्याग करके धराधाम से जा रहे हैं, इसका प्रसन्नता मेरे मन में होगी।